व्याघ्रपति कथा। चलिए दोस्तों, आज जो लोग क्लास 10th में हैं उन बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ काफ़ी बेटर क्वेश्चन। जो एक कथा है बूढ़े बाघ की, और एक क्लास 10th में हमेशा इससे प्रश्न आता है। और मैं ऐसे ही प्रश्न इस चैप्टर से केवल 18 प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूँ, और यही 18 प्रश्न में से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो कहानी है काफ़ी रोचक कहानी है। आप सभी को पता है ये कहानी रोचक कहानी है। हितोपदेश किसकी रचना है? प्रथम प्रश्न उत्तर है विष्णु शर्मा, कालिदास, नारायण पंडित, विद्यापति। उत्तर बताएं। उत्तर आपका होगा नारायण पंडित इज द राइट आंसर। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। अगला प्रश्न केवल सेलेक्टेड प्रश्न है, ओनली सेलेक्टेड प्रश्न। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? लाइक कर दीजिए एक बार। नीतिपरक, धार्मिक, पौराणिक, वैदिक? बताए हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बताए उत्तर। तो नीतिपरक ग्रंथ है। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था? नदी किनारे, तालाब किनारे, जंगल में, धान के खेत में? तो बाघ कहाँ बैठा हुआ था? बताएं। तालाब के किनारे। बहुत अच्छी बात है, कंगन लेकर के बैठा था। चलिए उत्तर आपका हो गया तालाब के किनारे। अगला प्रश्न बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने की कंगन, मृतक का सिर, तलवार? इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैं बोला हूं ना। चलिए हो जाएगा सोने का कंगन था हाथ में। आपका उत्तर ए पड़ गया। जो लोग ये बताए उनका सही गया। आप लोग ऐसे ही रेगुलर बने रहे। बाघ कैसा था? बूढ़ा था, शक्तिहीन था, गलित नख था, उपयुक्त सभी। तो बाघ जो था वो सभी, बूढ़ा भी हो गया था, शक्ति भी खत्म हो गई थी, नख भी गल गया था, बोले तो नाखून। तो आपका उत्तर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको वंशहीन कौन कहता था? अपने को वंशहीन, सॉरी, अपने को माने खुद को वंशहीन कौन कहता था? पथक, राजा, बाघ, साधु? कहता था कि मेरे पास एक भी बाल बच्चा नहीं है। कौन कहा? तो बाघ ने कहा। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और हिंदी में ही पूछता है, संस्कृत में नहीं पूछता है। हिंदी में ही सबका क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। भाग्य नैतिक नैत संभवती किसने सोचा? देखिए, पथिक ने, भिखारी ने, चोर ने, किसी ने नहीं। उत्तर बताए। चलिए, तो 7 का उत्तर आपका होगा पथिक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुत्र तो कंगनम किसने कहा? चोर ने, पथिक ने, उचक्का ने, शिक्षक ने? उत्तर होगा चोर ने। कुत्र तो कंगनम किसने कहा? चोर ने कहा। अगला प्रश्न है औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? टोटल 18 प्रश्न है। धनवान के लिए, धनहीन के लिए, विद्वान के लिए, निरोग के लिए? तो जो लोग निरोग है, सुखी संपन्न है ना, उनको औषधि की आवश्यकता नहीं है। औषधि बोले तो दवा की आवश्यकता नहीं है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीचड़ में कौन फंस गया? बाघ, गाय, पथिक? इनमें से कोई नहीं। कीचड़ में कौन फंस गया? तो कीचड़ में फंसा पथिक फंस गया। कौन फंस गया? पथिक। अगला प्रश्न है क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? पंडित के समान, मूर्ख के समान, बंध स्त्री के आभूषण के समान? इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा आपका सी, बांधे स्त्री के आभूषण के समान। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? बताएं।
पिता ने, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, दादा ने, गुरु ने। बताए कहानी जब पढ़े होंगे ना, तो उसमें बाघ को एक उपदेश दिया कि तुम दान करो, तो कोई धार्मिक व्यक्ति बोल दिया था। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि किसने पथिक को मारकर खा गया? डाकू ने, बाघ ने, शिकारी ने, कुत्ता ने। तो आप सभी को पता है, कंगन के लालच में पथिक को मार करके खा गया। उत्तर आपका 13 का हो जाएगा बाघ ने। ठीक है, 13 का उत्तर आपका बाघ ने खा गया। अगला प्रश्न है धन किसे देना चाहिए? बताए, निर्धन को, विद्वान को, राजा को, धनवान को। देखिए, धन किसको जरूरत है? जो गरीब व्यक्ति है, लाचार है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्धन। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है? लोभ से धन प्राप्त होता है, लोभ पाप का कारण होता है, लोभी का जीवन सुखी होता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा लोभ पाप का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा में, सुनिएगा ध्यान से, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसने दुष्परिणाम का वर्णन, किसने दुष्परिणाम का वर्णन किया है? क्रोध, लोभ, मोह। तो क्या चीज का दुष्परिणाम होता है? तो आप सभी को जानते हैं कि अगर अधिक लालच करेंगे तो लालच बुरी बलाए है, तो यही दुष्परिणाम है, आपका हो जाएगा लोभ। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिए, आप सभी को रेगुलर रहे। और मैं इधर थोड़ा सा 15 अगस्त और काफ़ी 2 दिनों के बाद मैं आया हूँ। पथिक, बाघ, कथाकार और दानी। उत्तर आपका 17 का हो जाएगा सी, बाघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, नीति परक, पंचतंत्र, नीति श्लोक। उत्तर आप लोग करके आइएगा हितोपदेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है, जाइएगा, क्लिक करके देखिएगा, नीचे की ओर होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप सब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिएगा मेरे चैनल से। आपको अगर सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं तो बोर्ड पर ही मैं जब समझाऊंगा उसी टाइम में आपको याद हो जाएगा। साइंस काफ़ी अच्छा तरीका से मैं पढ़ाया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेरा भाई पढ़ाया है, तो देख लीजिएगा, काफ़ी बेटर तरीका से पढ़ाया गया है। बोर्ड पर ही याद करवाते हैं हम लोग, तो देख लीजिएगा सब्जेक्टिव जाके, या प्लेलिस्ट आपको निकालने आता है तो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। क्या आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।